अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ें अलजबरा 2 का, जो कि हम विजय खन्ना की बुक से भी कवर कर रहे हैं। उसके साथ हम एलटी बेग की बुक से भी, और कुछ चीज़ें हम जो वो एसएम यूसुफ की बुक से भी कर रहे हैं, ठीक है, जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो मेन कैंपस का कोर्स है ये एप्लीकेटेड कॉलेजेस का भी कोर्स है, और ये जो BS 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये MSc सेकेंड सेमेस्टर का भी सेम कोर्स है, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। अ कम्यूटेटिव रिंग आर, आपके पास जो रिंग है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विथ आइडेंटिटी इज एन इंटेग्रल डोमेन। ये तो आपने भी देखी है इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन। इफ एंड ओनली इफ द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट या राइट जो भी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना चाहिए आर में। अगर आपके पास रिंग क्या है, रिंग आपके पास यानी कि इंटेग्रल डोमेन है। सिंपल अगर पढ़ें, अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज एन इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने चाहिए। अब इस चीज़ के लिए हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए। ये चीज़ हम यानी कि सपोज करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं उस रिंग आर में, ठीक है। अब देखिए हमने सपोज कर लिया अ कम्यूटेटिव रिंग, आपके पास जो रिंग है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी इज एन इंटेग्रल डोमेन। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने चाहिए आर में। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि ABC 3 एलिमेंट है रिंग के, एंड AB इक्वल किसके होगा, AC के, एंड A डज नॉट इक्वल टू 0। देन अगर AB इक्वल किसके है, AC के है, और A डज नॉट इक्वल टू 0 है, देन आप लिख सकते हैं A कॉमन लेके B माइनस C इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी कि आपने AB और ये जो AC है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आप A कॉमन ले लें तो B माइनस C इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। सिंस R इज एन इंटेग्रल डोमेन, R आपके पास इंटेग्रल डोमेन है। अगर आपके पास R इंटेग्रल डोमेन है तो देन आपके पास क्या होगा, A डज नॉट इक्वल टू 0 एंड A डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर R अगर आपके पास इंटेग्रल डोमेन है तो A 0 नहीं है। आपने ये चीज़ ली है कि A डज नॉट इक्वल टू 0। अगर A 0 नहीं है इट मीन्स के B माइनस C इक्वल टू 0 होगा, और B इक्वल किसके है, C के। अगर B इक्वल है C के तो देन हेंस द लेफ्ट देन द कैंसिलेशन लॉ होल्ड। अब लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या करें, होल्ड करें रिंग में, ठीक है। लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ इसी तरह से होता है ना, अगर आपको याद हो कैंसिलेशन लॉ, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है इसमें, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, लेफ्ट या राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है इस रिंग में। अब हम इसका कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं रिंग आर में। हमने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास रिंग है ये क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज एन इंटेग्रल डोमेन होना चाहिए, ठीक है। ये बात हम प्रूव कर लेते हैं इसकी कन्वर्स में। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कन्वर्स देखते हैं। सपोज करते हैं, सपोज दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, वी शो दैट आर हैज़ नो जीरो डिवाइजर। अगर आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो आर आपके पास क्या होगा, इंटेग्रल डोमेन होगी। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना। तो सपोज करते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर। ए 0 नहीं है, और ए और बी बेसिकली दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए 0 नहीं है और बी आपके पास रिंग में से बिलोंग करता है, और ए बी इक्वल किसके, 0 के है। देन ए बी इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हैं 0 इक्वल किसके, ए बी इक्वल टू ए डॉट 0। बाय कैंसिलेशन लॉ बी इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने क्या लिया है कि ए 0 नहीं है और बी अगर 0 आ गया है इट मीन्स कि ए बी का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये क्या है फिर, यानी कि इस रिंग आर में कोई भी, क्योंकि अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों और वो क्या आ जाए, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अगर कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है इट मीन्स कि ये आपके पास जो रिंग है ये क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। क्लियर। तो ये आपके पास आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट थ्योरम था। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।